अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैंने सोचा कि मैं एक लैपटॉप कोई देख लेता हूँ, कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप 2020 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो आगे से ये सब कुछ आ रहा है। अब एक आम बंदा जो होगा तो वो ये सब कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ये कि उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये आम बंदे के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा और वो समझ नहीं पाएगा और वो शायद हो सके वो नुकसान ही उठा ले। तो हेलो गाइस, प्रोग्रामिंग एट टेक में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह एक लैपटॉप, किस तरह का लैपटॉप होना चाहिए और कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सेव की हुई हैं पिक्चर्स, तो मैं उनसे आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक बेस्ट लैपटॉप में। तो सबसे पहले बात आती है डिस्प्ले की, कि एक लैपटॉप का डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए। अब देखें, जितना छोटा डिस्प्ले होगा इतना चीप लैपटॉप होगा, मतलब एक्सपेंसिव नहीं होगा, कम एक्सपेंसिव होगा। तो जितने ज़्यादा आप एक्सपेंसिव लैपटॉप लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी डिस्प्ले भी अच्छी होगी और उसकी जितनी भी स्क्रीन बड़ी होगी तो स्क्रीन के लिहाज से उसका डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले के बाद बात आती है हमारी कि कौन सा, ये इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, कोर i7, जनरेशन 5, जनरेशन 3, जनरेशन 2, जनरेशन 1, जनरेशन 8, ये चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है। आप इस तरह से समझें कि जो हमारे पास ये कोर है ये आपका दिमाग है और ये जो कोर i5, i7 और i3 हैं ये आपकी हैंड है। आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो जब दो हाथों से काम करते हैं उसके लिए जितना वक्त लगता है, अगर आप वही काम 4 हाथों से करें तो उस जो वक्त लगेगा, हमारे पास जो टाइम लगेगा उससे भी कम हो जाएगा टाइम लगेगा जब हम 4 हाथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अगर कोर i5 लेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है i3 से। इसी तरह i7 i5 से एक्सपेंसिव है और ये इससे अच्छा बेटर काम करता है। अच्छा, i3 कब यूज़ किए जाते हैं? अगर आपको सिर्फ वर्ड, एक्सेल वगैरह यूज़ करना हो जो हैवी ऐप ना हो, उनके लिए आप i3 कोर i3 ले सकते हैं। और जनरेशन यहाँ पर 7 है, लेकिन आज जनरेशन यहाँ पर चेंज भी हो जाती है, 5 होती है, 3 होती है, 2 होती है। उसके लिहाज से आप जो मर्ज़ी आपको ले लें। लेकिन कोर i3 तब लिया जाता है जब आप कोई बहुत हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना कर रहे हो, आप कोई लाइट सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप ये वाला लेते हैं कोर i3। उसके बाद आ जाती है बात कोर i5 पे। ये कब लिया जाता है, यानी ये कब यूज़ कर सकते हैं हम, कब सूटेबल है ये मान लिए। तो जब आप वीडियो एडिटिंग, उसके बाद आप कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं या कोई थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया होता है, वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कोर i5 उसके लिए बेस्ट रहेगा। और जनरेशन भी इसी टाइप की होती है, यानी जितनी ज़्यादा जनरेशन हाई होगी इतना आपका लैपटॉप या पीसी आपका फास्ट होगा और जो फास्ट काम करेगा, स्लो नहीं होगा। उसी तरह कोर i7 के लिए जो बहुत एडवांस है, इसमें ज़्यादा जो हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं और बाकी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं कोर i7 में। तो कभी अगर आपने अपने लिए कोई लेना है, अगर यूनिवर्सिटी का काम करना हो आपको, तो मेरे ख्याल में i5 ठीक रहेगा, ना तो स्लो होगा ना इतना एक्सपेंसिव होगा। जनरेशन आपकी मैं कह रहा हूँ कि 5 से ऊपर ही हो, जितने भी हो। अब बात आ जाती है, ये तो कोर इंटेल वगैरह ये था, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैम। ये है हमारे पास रैम। अब सवाल ये पैदा होता है कि रैम क्या होती है और ये इसका पीसी पे क्या असरअंदाज होता है। रैम जो आपकी होती है वो होती है जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर होती है, जो भी आप इंफॉर्मेशन सब कुछ होता है वो इस पे जाकर स्टोर होता है रैम पे। अब
रैम जो होती है वो मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। हमारे लैपटॉप में अक्सर ज़्यादातर 4 GB है, लेकिन बाज़ में 1 GB 2 GB इस तरह की है, लेकिन वो लैपटॉप काम बहुत स्लो करते हैं, वो मेरे ख्याल में किसी काम के नहीं होते। अगर आपने कोई रैम अगर आपने लेनी भी हो, किसी की देखनी हो लैपटॉप की, तो 4 GB सबसे बेस्ट रहेगी। अब जो हमारे पास Core i3 था, मिनिमम जो रैम होती है उसमें 4 GB होनी चाहिए। उसके बाद Core i7 में हमारे पास 8 GB और Core i5 में 8 GB और Core i7 में 16 GB से 32 GB तक रैम होनी चाहिए। उसके बाद रैम के बाद हमारे पास आ जाता है, एक होता है हमारे पास डोस कंप्यूटर, एक होता है विंडोज़ कंप्यूटर। अच्छा, डोस कंप्यूटर क्या होता है? डोस कंप्यूटर जिसमें सिर्फ टेक्स्ट वगैरह से काम लिया जाता है। इस कंप्यूटर में आइकन वगैरह नहीं होते। अब तो ये कंप्यूटर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि ये वाले डोस कौन से कंप्यूटर होते थे जो सिर्फ टेक्स्ट वगैरह जिनमें शो होता था, इनमें आइकन वगैरह शो नहीं होते थे। लेकिन विंडोज़ जो लैपटॉप होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनमें हमारे पास आइकन वगैरह शो होते हैं और बाकी सारी चीज़ें शो होती हैं। ये हमारे पास विंडोज़ लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं ये विंडोज़ के हैं। अब विंडोज़ भी होगी, ये सब कुछ भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स ये होता है कि जब आप कोई गेम खेल रहे हो या कुछ और, तो उसमें जो चीज़ नज़र आती है आपको, वो सब ग्राफिक्स होता है। और ग्राफिक्स होते हैं 2 किस्म के, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है और एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है। अब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कौन से होते हैं? ये वो ग्राफिक्स होते हैं जो आपकी रैम में से मेमोरी लेते हैं। इस तरह के जो ग्राफिक्स होते हैं वो जो रैम में से मेमोरी लेते हैं, तो आपकी रैम में मेमोरी कम पड़ जाती है, तो इस तरह लैपटॉप थोड़ा हैंग होने का खदशा होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके अपोजिट जो हमारे पास है डेडिकेटेड ग्राफिक्स, वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी मेमोरी होती है, वो अपनी मेमोरी यूज़ करके सब कुछ आगे चलाता है, काम करता है, रन करता है। तो ये था हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे पास हमें लेनी चाहिए। लास्ट पे सिंपल इतना मैं बताऊंगा कि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो उसकी सबसे पहले जनरेशन चेक करें। जनरेशन 4 से 5 से ऊपर होनी चाहिए अगर आपको थोड़ा फास्ट चाहिए। कोर जो हमारे पास Core i5, i7, i9 भी आ चुके हैं आप, तो ये वाले बेस्ट रहेंगे। उसके बाद रैम 4 GB होनी चाहिए, ग्राफिक्स डेडिकेटेड ग्राफिक्स होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो बंदा खुद भी चेक कर सकता है। लेकिन ये वाली जो मेन चीज़ें हैं ये आम बंदे को पता नहीं होती ये किस तरह से यूज़ देखी जा सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।